Assalamualaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture, we are going to do question number 3 of exercise 13.2. So let us begin today's video lecture by reading it. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter, as shown in the figure that I have drawn here. Find the inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area of this pipe. ओके बेटा जी, कुल मिला के हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पाइप दी गई है. जब भी आपके दिमाग में पाइप का नाम आएगा ना बेटा, आपको ये जान के और मान के चलना है कि जो पाइप होती है इट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर. ओके, तो सिलेंड्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेस रेडियस और उसके हाइट होती है. ठीक है बेटा, जो हमारे पास में ये सिलेंड्रिकल पाइप बेटा दी गई है, इसकी लेंथ हमारे पास में 77 सेंटीमीटर और यही लेंथ इसकी हाइट की भी शक्ल ले लेगी. इसका मतलब क्या है? हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसकी हाइट भी 77 सेंटीमीटर है. ठीक है, और इसका जो आउटर डायमीटर, आउटर जो सर्कल है बेटा यहाँ पे, जो इसका आउटर डायमीटर वो 4.4 सेंटीमीटर है और जो इसका इनर डायमीटर यहां से लेके बेटा यहां तक दैट इज 4 सेंटीमीटर. और इस क्वेश्चन के रिलेटेड में हमें तीन चीजें बताई गई है. एक चीज क्या निकालनी है? इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये सर्कुलर फेस छोड़ के और ये सर्कुलर फेस छोड़ के जो पाइप का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट इन द फर्स्ट पार्ट. In the second part, we are being asked to find out it is outer curved surface area. I mean to say that ये outer circles छोड़ के और ये outer circle छोड़ के बेटा जो outer curved surface area होगा इस cylindrical pipe का, वो हमें निकालना है. और अल्टीमेटली तीसरे पार्ट में वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी सिलेंड्रिकल पाइप. इट इज बट नेचुरल. मैंने आपको एक दफा बताया था, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड होता है दैट इज एक्चुअली द सरफेस व्हिच इज ऑब्जर्वेबल टू आवर आईज. तो हमारे पास में जो आंखें होगी ना, जिस सरफेस को देखेगी वो कौन कौन हो सकता है? तो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज जो तो हॉलो पाइप है इसका मतलब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को हमारी आंखें देख सकती है. तो टोटल सरफेस एरिया में इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा. उनको ऐड करना पड़ेगा. और क्या आएगा बेटा? जो हमारे पास में ये सर्कुलर रिंग है जिसको हमने शेड किया है और ये सर्कुलर रिंग है जिसको हमने शेड किया है, इन दोनों सर्कुलर रिंग्स का एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा. इट मीन्स दैट नटशेल में मैं आपको बोलना चाहूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी सिलेंड्रिकल पाइप इज एक्चुअली इक्वल टू द inner curved surface area plus outer curved surface area plus 2 times the area of these two circular rings, because these two circular rings are congruent in nature. as a result जितना एरिया इस सर्कुलर रिंग का होगा उतना ही इसका भी होगा. एज ए रिजल्ट वही मैं बता रहा हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करो और उसको ऐड करो बेटा 2 times द एरिया ऑफ वन सर्कुलर रिंग. इन फैक्ट जो हमारे पास में आउटर इस सर्कुलर रिंग का एरिया आएगा दैट विल बी actually equal to the difference of the area of the outer circle to that of the inner circle. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट. ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आपको खुद समझ में आएगा कि क्या करना है. सॉल्यूशन इसका बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? here outer diameter of, here inner diameter, here inner diameter of सिलेंड्रिकल पाइप. जो आउटर इनर डायमीटर हमारी सिलेंड्रिकल पाइप का वो क्या है? वो हम D1 से डिनोट करेंगे. D1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. D1 है ना बेटा, यहां से यहां तक जो कि D1 है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है. जो इसका इनर रेडियस होगा विच इंप्लाइज दैट इनर रेडियस R1 से डिनोट करेंगे, आएगा बेटा 4/2 दैट इज 2 1 2 2 4, विच इंप्लाइज दैट इनर जो रेडियस R1 होगा बेटा दैट विल बी एक्चुअली 2 सेंटीमीटर. इनर रेडियस का मतलब बेटा जी यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक वो R1, इनर रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है. ऑल्सो इट इज आउटर डायामीटर, यानी कि इस सिलेंड्रिकल पाइप का आउटर डायमीटर वो हम D2 से डिनोट करेंगे. D2 इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4.4 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज दैट जो आउटर रेडियस R2 हम लिखेंगे वो आएगा आउटर डायमीटर डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ आउटर डायमीटर 4.4 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 2 2, विच इंप्लाइज दैट जो R2 होगा आउटर रेडियस होगा बेटा दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास में
आउटर रेडियस इस सिलेंड्रिकल पाइप का और इनर रेडियस है r1 दैट इज 2 सेंटीमीटर. ओके, फर्दर इट इज लेंथ, यानी कि इस पाइप की लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर. मैंने इससे पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, बेटा जी जो हमारे पास में ये पाइप है सिलेंड्रिकल इन नेचर है, जो इसकी लेंथ ही होगी वही इसकी असल में हाइट होगी. वही हमने लिखा है, इसकी लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सो इनर CSA of pipe, inner curved surface area of pipe will be actually equal to 2 pi r into h. ये हमारे पास में अलजेब्रिक फॉर्मूला है ना, टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर. तो हमारे पास में इनफैक्ट ये r1 होगा, बिकॉज अगर हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ हियर इनर रेडियस दैट इज r1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट इट. 2 into 22 divided by 7 multiplied by r1 that will be 2. Okay, multiplied by height that is actually equal to 77. 7 1s are 7, 7 11s are 77. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 44 multiplied by 2 2s are 2 2s are 44, 2 into 11 that is 22. We have to calculate this very product, 44 multiplied by 22. 4 2 are 8, 4 2 are 8, this will be 8, again 8, this will be 8, 8 और 8 हो गए 16 बेटा, एक जगह क्या कैरी दैट इज 968. This will be equal to 968 centimeter square. Okay, because the dimensions of this very cylindrical pipe were in centimeter. I mean to say that its height was in centimeter, its radius was in centimeter. Therefore, what about the units of this area? That will be in centimeter. Hence, the inner curved surface area of this very cylindrical pipe is 968 centimeter square. Okay. फिर क्या हम करेंगे, also it is outer कर्व्ड सरफेस एरिया. इसका जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, अच्छा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आउटर रेडियस इस्तेमाल करेंगे जो कि 2.2 है, r2. वो क्या आएगा 2 पाई r2h आएगा बेटा. दैट विल बी इक्वल टू 2 into 22 divided by 7 multiplied by r2, 2.2 multiplied by h, that will be 14. Okay, 7 1s are 7, that will be 77, not 14, that is 77, because value of height is here 77. 7 1s are 7, 7 11s are 77. This will be equal to 44 multiplied by 11 2s are 22, दो चढ़े के कैरी, 11 2s are 22, 22 और 2 वो हो गए बेटा 24, और डेसिमल एक के बाद 24.2 आएगा बेटा. ठीक, अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इनका प्रोडक्ट. This will be equal to 44 multiplied by 242. Okay, 4 2 are 8, 4 4s are 16, एक चढ़े का कैरी, 4 2 are 8 9, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, 8 और 6 हो गए 14, एक चढ़े का कैरी, 8 और 6 हो गए 14, एक चढ़े का कैरी, 9 + 1 10, 10 और 6 हो गए 16, एक चढ़े का कैरी 10648. This will be equal to 10648. लेकिन डेसिमल एक के बाद, लेकिन what about the units of this very area? That will be centimeter square. So we have find out here the outer curved surface area of this very cylindrical pipe as well. The inner curved surface area of this cylindrical pipe was 968 centimeter square, and the outer curved surface area of this very cylindrical pipe is 1064.8 centimeter square. So for finding now the total surface area of this very cylindrical pipe, I will just code down these two areas, that is inner curved surface area of the cylindrical pipe is equal to 968 centimeter square. outer curved surface area जो हमारे पास में cylindrical pipe का है, that is equal to 1064.8 centimeter square. Now for finding the total surface area of this very cylindrical pipe, I have not here the space, so I will just rub it here. Okay, तो ये मैंने बेटा रब किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे clearly total surface area of pipe will be equal to
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पे, इस सर्कुलर रिंग का जिसको हमने शेड किया है बेटा, ये सर्कुलर रिंग और ये सर्कुलर रिंग, इन दोनों सर्कुलर रिंग्स का एरिया इक्वल होगा बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इनका इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, जो इन सर्कुलर रिंग्स का एरिया आएगा डेफिनेटली इक्वल आएगा। सो इसका जो एरिया आएगा इस फेस का और इस सर्कुलर रिंग के फेस का बेटा, वो हमें कैसे मिलेगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर रेडियस वहां पे क्या है बेटा 2.2, यानी कि पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई एरिया ऑफ इनर सर्कल, यानी कि पूरे आउटर सर्कल में से छोटे वाले इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास में इस रिंग का एरिया आएगा और उतना ही एरिया इस वाले रिंग का भी आएगा, इसलिए हम दुगना लगाएंगे यहाँ पे 2 टाइम्स पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, बिकॉज बोथ ऑफ दीज being circles, therefore area of circle is given by the well known formula pi r square, since the area radius of the outer circle is r2 2.2, therefore I have make use of here r2 square, pi r2 square minus pi r1 square, because radius of the inner circle being r1। okay, so let me calculate it। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 968 प्लस आएगा बेटा 1064.8 आएगा, प्लस आएगा 2 टाइम्स पाई, हम यहां से कॉमन निकालेंगे, इसमें पाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा बेटा r2 स्क्वायर और बेटा माइनस आएगा r1 स्क्वायर। ओके, सो लेट मी कैलकुलेटेड बेटा, यहाँ पे डेसिमल प्लेस के राइट में 10th प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 0 है तो 8 आएगा, 10th प्लेस फिर डेसिमल आएगा, 1st प्लेस पे 4, यहाँ पे 8 है, 8 और 4 हो गए 12, 12 में से 2 ही आएगा, यहाँ पे 1 चढ़ेगा कैरी, 6 और 6 हो गए 12, कैरे वाला 1 हो गए 13, तो यहाँ पे 3 आएंगे। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और 4 12, 1 चढ़ेगा कैरी, 6 और 6 बेटा 12 हो गए, और उसके बाद में क्या आएगा वो 13 बन जाएगा कैरी वाला 1 लेके, ठीक है। 100 प्लेस पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 100 प्लेस पे 9, 9 प्लस कैरी वाला 1 दैट विल बी 10, तो 1 चढ़ेगा कैरी, तो 1 और यहाँ पे आएगा बेटा 2, यानी कि 2032.8 आएगा बेटा, प्लस क्या आएगा 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीपल बाय r1 स्क्वायर दैट इज 2.2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा, आउटर रेडियस माइनस स्क्वायर ऑफ आउटर रेडियस माइनस स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस दैट इज 2032.8 बेटा, प्लस आएगा 44 डिवाइड बाई 7 मल्टीपल बाय 2.2 इंटू 2.2 दैट इज 22 और 22 हम प्रोडक्ट करेंगे बेटा यहाँ पे कैलकुलेट, ठीक, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2 2 4 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 और 4 8 आएंगे, और यहाँ पे आएगा बेटा 4, 2 के बाद डेसिमल, ठीक है, 4.84 माइनस आएगा बेटा 2 2 और 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू 2032.8 प्लस 44 डिवाइड बाई 7 मल्टीपल बाई, देखो बेटा यहाँ पे 4 में से 4 चले जाएंगे, 1 प्लेस पे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आएगा 0.84, ठीक है, 7 1 7 7 1 7 7 2 और 14 आएगा, 0.12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास में जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसके बाद में इस एक्सप्रेशन का दैट विल बी इक्वल टू 2032.8 प्लस आएगा बेटा 44 मल्टीपल बाई 0.12, इनका प्रोडक्ट लगाएंगे, 44 मल्टीपल बाई 12, 4 2 आर 8, 4 1 जार 4, 4 2 आर 8, 4 1 जार 4, ये 4 आएंगे, 8 और 4 कितने हो गए 12, एक चढ़ेगा कैरी, यहाँ पे 5 आएगा, 5 to 8, 2 के बाद डेसिमल तो 5.28 आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2032.8 प्लस आएगा 5.28, देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100th प्लेस पे 8, यहाँ पे 100th प्लेस पे बेटा 0 होगा, वो 8 आएगा, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8 ही आएगा, यहाँ पे 10th प्लेस पे 8, यहाँ पे 2, 8 और 2 हो गए 10, 0 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, डेसिमल यहाँ पे आएगा बेटा 1st प्लेस पे क्या 5, 5 और कैरी वाला 5 और 2 कितने हो गए 7, कैरी वाला 1 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर बाकी यही रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर
विल बी एक्चुअली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी पाइप। ठीक है, यानी कि तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। एक तो इस सिलेंड्रिकल पाइप का हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जो कि हमें मिला कितना, दैट इज 968 सेंटीमीटर। इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, दैट इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में आया कितना, दैट इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ये क्वेश्चन किया। होप यू आर अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में फिर से आपके साथ बात करेंगे नए क्वेश्चंस की। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।